नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अर्हन्त सिद्ध साहु तिद्यं जधम वयन पडिमाहु जिणिलियाय नवदेवा दिन्तु मे बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज हम सभी अभी तक जो कहानियां हो चुकी हैं आपके बाल वर्ग में, उनमें से कुछ कहानियां आपसे सुनने वाले हैं। अभी तक हमने इतने दिनों में जो कहानियां सुन ली हैं और आपने बड़ा आनंद लिया है, उससे शिक्षाएं भी प्राप्त की हैं, वो कहानियों के नाम मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। वैसे सबने लिखी हैं, कहानियों के नाम लिखे हैं और मुख्य मुख्य बातें लिखी हैं, शिक्षाएं भी लिखी हैं। प्रद्युमन कुमार चरित्र सबसे पहले सुनाई थी, राजा सत्येंद्र की विषयासक्ति एवं विरक्ति, गुरु आर्यनंदी एवं शिष्य जीवनधर कुमार, राजा जीवनधर कुमार का वैराग्य, राजा श्री सेन एवं उनके पुत्र, दान विवेकी राजा मेघरथ, वज्रबाहु का वैराग्य, नरभक्षी बना महाव्रती, सच्चा मित्र मणि केतु देव सगर चक्रवर्ती वाली, और संसार दर्शन कथा। ये 10 कहानियां हमने यहाँ से सुनी हैं। एक कहानी और है जो कि यहाँ जोड़ी नहीं गई है, वो है विनयवान ग्वाला। ठीक है, वो प्रोग्राम में हम जो कार्यक्रम होने वाला है हमारा, सुनो जी मंगल जैन पुराण जिससे जीवन बने महान, तो वो वाली कहानी हम शिशु वर्ग के बच्चों से सुनेंगे। इसलिए आपके इस सिलेबस में, इस कोर्स में नहीं लिखी हैं। आप इन 10 में से कोई कहानी हमें सुनाएंगे। आज जो कहानी एक बच्चा सुना देगा वो दूसरा नहीं सुनाएगा और अगली सोचें। ठीक है, तो और ऐसा मत सोचना कि जल्दी से आपका नाम आ जाए तो आप जो मन आए वो सुना लो, कि अब मैं अपने हिसाब से ही बच्चों को बुलाऊंगा कि कौन पहले सुनाएगा। तो और आप जैसे ही आपकी क्लास पूरी हो जाए, आप अपनी पसंद की जो भी कहानी हो जिसको आप बढ़िया से सुना सकें और उसमें से शिक्षाएं बता सकें, ऐसी एक एक कहानी आप चुन लेंगे। शनिवार को जो अपना कार्यक्रम होगा, सुनो जी मंगल जैन पुराण जिससे जीवन बने महान, इसमें अपनी जो 10 कहानियां ये वाली, इन 10 कहानियों में से एक एक कहानी आपको लेनी है और वही सुनानी है। ठीक है, तो मैं ये भी देखूंगा कि किस बच्चे ने अच्छी से सुनाई है, उसको मैं उस दिन अवसर दूंगा। और 13 कहानियां हैं शिशु वर्ग में, 13 कहानियां, तो उन बच्चों को से भी हम सुनेंगे। तो ऐसे कंबाइन दोनों वर्गों का, शिशु वर्ग और बाल वर्ग दोनों का एक ही कार्यक्रम होगा शनिवार को 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। तो उसमें 2 घंटे में जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको एक एक सब कहानी सुनाएंगे। तो आप सोचिए कितनी कहानियां हो जाएंगी, 23 कहानियां, 23। तो यदि सभी ने लगभग 2-3 मिनट तो लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, तो 3 मिनट लिए, 4 मिनट लिए,
तो आप सोचिए कि वो कार्यक्रम में अच्छे से हो जाएगा और पूरा समय मिलेगा, अतिथि लोगों को भी बोलने का अवसर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप अब ये कुछ लोग सोते सोते जागते हैं, प्रोग्राम कब है? अरे शनिवार बोल रहा हूँ, संस्कृति। कब है शनिवार? कब है? 12 तारीख को यही आ रही है जो आज गुरुवार है, तो शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद शनिवार को इस बार एक कार्यक्रम है दोपहर में 2:30 से 4:30 बजे तक। ठीक है ना? और क्योंकि सुबह बच्चों के स्कूल रहेंगे तो मैंने प्रोग्राम नहीं रखा है, लेकिन संडे को, रविवार को 2 कार्यक्रम होंगे। जैसे कि अपन शनिवार को 2 करते थे, इस बार रविवार को 2 करेंगे। तो रविवार को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हमारा कार्यक्रम होगा, जिसका नाम है जिनवाणी भक्ति एवं जिनवाणी सज्जा प्रदर्शनी। तो जिसमें कल भी बताया था आपको, जिनवाणी भक्ति प्रस्तुत करेंगे आप लोग। मतलब बहुत सारे भजन तो आपने, जैसे सांची तो गंगा, यह जीवित राग वाणी, सुनकर वाणी जिनवर की, और भी महिमा है अगम जिनागम की, और भी बच्चों ने बहुत सारी बोली थी ना। तो कोशिश करें कि नई याद करें, आप दूसरी याद करें, वो वाली जो हो चुकी हैं वो आप शिशु वर्ग को दे दें। ठीक है ना? लेकिन यदि आप वो भी चूज करेंगे, चुनेंगे, तो भी हम आपको अलाउ करेंगे। तो एक एक जिनवाणी भक्ति आप बढ़िया तरीके से तैयार करेंगे और प्रस्तुत करेंगे। एक परिवार में यदि 2 बच्चे हैं तो एक ही भक्ति सभी लोग प्रस्तुत करेंगे। एक परिवार से एक बार अवसर मिलेगा, तो दोनों बच्चे, तीनों बच्चे, जितने भी बच्चे होंगे और पेरेंट्स लोग सब मिलके एक एक भक्ति प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग इस तरह तैयार करें। और फिर रविवार को दोपहर में 2:30 से 4:30 जो कार्यक्रम होगा उसका नाम है बाल सभा। वो श्रुत पंचमी के अवसर पर, श्रुत पंचमी के विषय पर वो आधारित होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि कल आपको इसकी पूरी कहानी एक बार सुना दूं। तो और कुछ PDF वगैरह मेरे पास होगी तो मैं वो भी भेज दूंगा, जिसमें पूरी श्रुत पंचमी संबंधी कहानी होगी। ठीक है? और उसकी पूर्व की परंपरा भी होगी, और उसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर भी होंगे उस दिन। प्रश्न मंच बच्चों के द्वारा ही आयोजित होंगे और बच्चे ही उसमें शामिल होंगे। प्रश्न मंच में बड़े लोग भी जवाब दे पाएंगे। तो इस तरह से हम कार्यक्रम रखेंगे और दोपहर में रविवार को। ठीक है ना? तो 3 कार्यक्रम होने वाले हैं, आप तैयारी करें। जहां से कहानियां मिले, वो जो कौन सी कहानी, श्रुत पंचमी वाली, आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली आचार्य और वो ग्रंथ रचना की जो कहानी है, वो सब कहानी आप पढ़ना शुरू कर दें। तो आपको जैसे ही मैं यहाँ से सूचना डालूंगा, आप अपने अपने नाम, विषय चुन के अपने अपने नाम जल्दी जल्दी भेजेंगे, और फिर उसको विषय तैयार करके रिकॉर्डिंग्स भेजेंगे। ठीक है? चलिए, तो अब मैं आपसे सुन रहा हूं कि क्या आपने 10 कहानियों में से कितनी कहानियां अच्छे से तैयार की हैं। तो सबसे पहले आज कौन सुनाएगा? बहुत सारी 10 कहानियों में से एक कहानी चुनना है ना? तो अब एक बच्चा बोल देगा जो कहानी, वो दूसरा नहीं बोलेगा, नहीं सोचना, क्योंकि ये तो कोर्स है, ये तो आपको सबको 10 आना चाहिए। ठीक है? तो तैयार रहेंगे। चलिए अब देखता हूं कौन पहले सुनाता है। पहले मैं सुल्तान से सुन रहा हूं। ठीक है? हाँ, चलिए। सुल्तान जैन। जय स्नेहेंद्र, मेरा नाम श्रुतांश जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है प्रद्युमन चरित्र कथा। एक दिन एक बालक ने जन्म लिया। वो कृष्ण जी के यहाँ जन्म लिया और उसका नाम रखा गया प्रद्युमन कुमार। एक दिन वो अपनी माँ रुक्मणी के साथ छत पे सो रहे थे। वे 3 दिन के थे और वहां से एक विद्याधर निकला। और जब उसका विमान वहां पे रुक गया, जब उसने सोचा यहाँ पर कोई मुनिराज है, मंदिर है या फिर कोई दुश्मन,
तो उसने नीचे जाके देखा तो वहां पर एक बच्चा लेटा हुआ था, प्रद्युम्न कुमार। और फिर उसने सोचा, ये उसने अपने अवधि ज्ञान से ये जाना कि ये तो मेरा शत्रु है पूर्व जन्म का। तो वो अपने साथ उसको उठा के ले गया और उसने उसे एक चट्टान के नीचे रख दिया। और उसने सोचा ये तो ऐसे ही मर जाएगा, इसको यहीं छोड़ देते हैं। फिर वहां से एक विद्याधर और एक विद्याधरी निकले। तो उनने एक शिला को हिलते हुए देखा। वो वहां पर गए और वहां पर एक बच्चा था। तो उसने उन लोगों ने उसको अपना बच्चा समझ के उठा लिया और अपने महल ले गए। फिर उनके भी बहुत सारे बच्चे हुए। फिर एक दिन जब वो खेल रहे थे, जब एक नारायण जी ने उनको आके बताया कि तुम्हारे माता पिता ये नहीं है, तुम्हारे माता पिता रुक्मणी जी हैं और महाराज कृष्ण हैं। तो वो उनने योजना बनाई कि सबसे पहले हम अपनी माँ के पास जाएंगे, फिर उसके बाद ये ढिंढोरा पिटवा देंगे कि माँ रुक्मणी जी का किसी ने अपहरण कर लिया है। फिर उसके बाद वो गए और उनको अपने विमान में बिठा के ले गए। फिर उसके बाद जब कृष्ण जी को पता चला तो उन दोनों का युद्ध हुआ। फिर जब नारद जी ने उन्हें बताया कि ये तुम्हारा पुत्र है, तुम इससे ही युद्ध कर रहे हो, फिर उन दो जो प्रद्युम्न कुमार और कृष्ण जी थे उनने कंधे उनको सबसे पहले वो घर पे गए। और एक दिन जब वो महाराज कृष्ण जी जब एक दिन समोशरण में गए भगवान के, तो भगवान ने उनको बताया कि तुम्हारी जो ये द्वारिका नगरी है ये जल जाएगी और उसके निमित्त द्वैपायन मुनि होंगे और शराब भी होगी। तो उनने सारी शराब वहां से हटवा दी और द्वैपायन मुनि भी वहां से विहार कर गए। फिर जब ये घटना ये बात प्रद्युम्न कुमार जी को पता चली तो उनने दीक्षा ले ली। और उसमें ये भी बताया था कि जो चरम शरीरी होंगे, जो इसी भाव से मोक्ष जाने वाले होंगे, वो बच जाएंगे और बलदेव जी और कृष्ण जी बच जाएंगे। फिर उनने कृष्ण जी ने दीवारें तोड़ दी। जब आग लगी तो वहां पर पानी बहने लगा और पानी पेट्रोल का काम करने लगा और आग बढ़ती गई और सब जल के खाक हो गया। फिर अपन को इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि जो जमोशरण में बताई गई बात है वो होनी ही होनी है। जय जिनेंद्र। अपन को संकट के काल में दीक्षा लेनी चाहिए और धर्म आराधना करनी चाहिए। जय जिनेंद्र। ये थे सुल्तान जैन इंदौर से। इन्होंने प्रद्युम्न कुमार की कहानी सुनाई। ऐसे ही आपको भी सुनाना है। और अभी तो समझ लीजिए अभी सुनाई है तो थोड़ा बीच बीच में आ ऊ भी हो रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग इतना अच्छा तैयार करें व्यवस्थित कि क्या बोलना है आपको पता रहेगा, निश्चित रहेगा, है ना। तो आप आ ऊ वगैरह कुछ नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये बच्चे कुछ हाथ खड़े करके रखे थे पूरे टाइम, तो ये अच्छी बात नहीं है। एक बालक यदि कुछ कहानी सुना रहा है तो उसे आप ध्यान से सुनिए, रिवाइज करिए, क्योंकि ये तो कोर्स है आपका, ठीक है ना। तो उसको कहानी को रिवाइज करने में ध्यान लगाना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसमें कौन सी बात छूट गई,
कोई बात कम रह गई है क्या, ये बात और बोलनी थी, ये शिक्षा और भी बोल सकते थे, है ना। इस तरह सोचेंगे तो आपको आपका रिवीजन भी होगा और कुछ नया भी सीखने मिलेगा आपको, ठीक है। और हाथ खड़ा रखेंगे पूरे टाइम कि मैं ही बोलूं, मैं बोलूं, मैं बोलूं, तो ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको मौका मिलेगा, लेकिन आप धैर्य पूर्वक दूसरे की कहानी को अच्छे तरीके से सुने, ठीक है। और कोई कहानी रिपीट करने का बाद में सारी कहानियां होने के बाद मान लो कोई बच्चे बच जाएंगे कि इनको बोलने नहीं मिला और टाइम ही बचेगा, तो आप और अच्छे तरीके से सुना सकें, ऐसी आपको तैयारी करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं दूसरे को मौका दे रहा हूं, नैनम जैन, और बाकी बच्चे तैयार रहेंगे, किसी को भी मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, नविका जैन, नविका जैन अपनी कहानी प्रस्तुत करेंगी। जी पंडित जी मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम नविका जैन है, मैं जयपुर से हूँ। आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाऊंगी, नरभक्षी बना महाव्रती। ये कहानी का शीर्षक है, एक राजा था, वो बहुत सारे देशों को अपने साम्राज्य में जोड़ चुका था, बहुत बड़ा राजा था वो। तो उसने एक दिन मांस खाने की सोचा, तो उसने अपने रसोइये को बोला कि वो उसके लिए एक दिन मांस लाए, क्योंकि उस राजा जो था वो जहाँ पर रहता था वहां पे मांस नहीं खाया जाता था। तो और उसका किसी चीज से बातचीत हुई थी, इसलिए उसे मांस खाने का सोचा। तो उसने अपने रसोइये को बोला कि वो मांस लाए। मांस लेने के लिए गया, अपने देश में से कई मांस नहीं मिला, तो वो जंगल गया। जंगल में उसे कई मांस नहीं मिला, बस एक बच्चा था, वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो उसने उसका मांस लिया और उसको काटा, उसे सेका और राजा को खिला दिया। राजा ने कहा बहुत ही स्वादिष्ट मांस था ये। किस चीज का मांस था ये? तो उसने उसे पूरी कहानी बताई डर डर के, क्योंकि अब ऐसे बच्चे का मरा हुआ मांस था तो राजा उस पर गुस्सा भी हो सकता है, इसलिए उसने डर डर के पूरी कहानी बताई कि उसने कैसे मांस लिया। तो ऐसे करके राजा ने कहा बहुत ही स्वादिष्ट मांस है, तुम इसको हमारे लिए रोज बनाया करो। तो उसने क्या किया, लालच देता था वो बच्चों को लड्डुओं से। पहले तो अभी हमारे यहाँ पे चॉकलेट का लालच दे सकते हैं, वो लड्डुओं का लालच देता था। वो कहता था कि आओ मैं तुम्हें लड्डू दूंगा, सब लोगों को लड्डू देता था और आखिरी में जो बच्चा रहता था उसे पकड़ कर उसको मार कर उसके मांस को राजा को खिला दिया करता था। ये बात जब गांव में फैली तो वो गांव वाले सब अपनी मंत्रियों के पास गए और मंत्रियों से मिलकर फिर उन्होंने राजा को देश से बाहर निकाल दिया और राजा का जो बेटा था उसको राजा बना दिया। तो राजा देश से बाहर निकलकर भी मांस खाने लगा, जानवरों का, ऐसे लोगों का वो बनाता, उसे काटता और खा लेता। रसोइया भी बाहर निकलता, रसोई के साथ वो खा लेता। तो एक दिन राजा को कहीं मांस नहीं मिला, इतना भूखा था कि उसने रसोइये को ही मार दिया और मांस बनाकर खा लिया। कुछ दिन और मुनिवर जी मिले। मुनिवर को देखते ही वो इतना आत्म साधना में लीन हो गया कि उसने मांस खाना छोड़ दिया। फिर और उसने भी मुनि जैसे साधना करना शुरू किया। साधना बाद एक दिन उसके इस जंगल में वो रहता था, उसमें जो पड़ोस का देश था, पड़ोस के देश में वहां का राजा की मृत्यु हो गई। तो वहां पर और कोई राजा, उसका कोई पुत्र नहीं था, इसलिए कि जो तो एक हाथी है राज्य का, उसको दौड़ा दिया जाएगा गांव में और जो भी उसे मिलेगा उसे वो अपनी सूंड से बिठाकर अपने शरीर में बिठाकर लाएगा, वही राजा बनेगा। तुमने किसी को भी नहीं उठाया, उसी नरभक्षी जो नर को नहीं, जो लोगों को काट कर खाता था, वो उस राजा जो आत्म साधना में लीन था उसको उठाकर वो आया, उसे राजा बना दिया। ये बात उसके पुत्र को पता लगी, पुत्र को पता तो लग चुकी थी। फिर उसके पुत्र को उसने संदेश भेजा कि मुझे आओ और मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता
फिर पुत्र ने कहा कि मैं किसी नरभक्षी को अपना पिता नहीं मानता और ना ही उन्हें प्रणाम करूंगा। तुम जाओ जहां से तुम आए। तो बहुत सारा और उसने कहा, और उसने संदेश में ये भी लिखा था, अगर तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो तुम्हें मेरा युद्ध का ललकार होगा। तो युद्ध हुआ उनके बीच में और राजा जीत गया। फिर वो नरभक्षी जीत गया। तो फिर उसने फिर जीत कर कुछ दिन बाद उसके पुत्र ने आकर उसे प्रणाम किया, उसे अपना पिता माना। जब उसे बात पता लगी कि वो हो चुका है, बिल्कुल बदल गया है, तो उसने फिर उसको कुछ अपने पुत्र को अपना राज्य भी सौंप दिया पूरा। और फिर वो खुद एक दीक्षा ले ली और फिर वो भगवान बन, फिर वो दीक्षा ले ली और फिर वो स्वर्ग में चला गया। जय। बहुत बढ़िया। तो नविका जैन अभी तो बिजोलिया में थी, अब जयपुर आ गई क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरा ये पावर ऑफ हो गया था। अच्छा, अभी तक तो बिजोलिया में रहती थी, अब जयपुर आ गई क्या? हाँ दादाजी, बिजोलिया मेरा दादाजी का घर था, जयपुर मेरा असली घर है। अच्छा जयपुर की रहने वाली हो। चलिए ठीक है। अच्छा, अभी दो बच्चों ने कहानियां सुनाई। पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि इनमें कुछ गलतियां हुई हैं। तो अभी नविका ने जो कहानी सुनाई है उसमें भी कुछ शब्दों की गलती, ऐसी गलती नहीं हुई है, लेकिन कुछ शब्द जो प्रयोग हुए हैं वो सही नहीं हुए, उसकी जगह दूसरे शब्द प्रयोग होने चाहिए थे। वो कौन बता सकता है? हाँ, निष्ठा बताओ। भैया जी, जो नविका ने कहानी सुनाई उसमें उसने एक तो राजा का नाम नहीं बोला, सुदास राजा, और उसने वो बोलना था उसको अनुव्रत, और तो उसने अनुव्रत भी हाँ, नहीं बोला। अनुव्रत की जगह और आत्मा में लीन हो गए, उसने आत्मा ऐसे बोल रहे थे। उसने जंगल बोला था, जंगल से बच्चे लाए थे, लेकिन उसमें सही आंसर सही था, उसमें दुर्ग मतलब खाई से लाया था वो बच्चा उठा के। ये गलतियां हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ? मूर्ख हाथी बोल दिया, हाथी। हाँ। और उसने ये भी नहीं बोला कि सिपाही राजा से डर के भाग गए थे इसलिए वो हारा। ठीक ठीक है, ठीक है। और हाँ बोलो। और इनने नविका जैन ने बोला कि जो मूर्ख मूर्ख हाथी वो उनका राज्य का हाथी था, वो मूर्ख हाथी नहीं था। हाथी को मूर्ख बोल दिया था? नहीं, मैंने बोला था कि उसको राज्य हाथी को छोड़ दिया था, मूर्ख तो नहीं बोला था। सुनाई तो ये ऐसा ही चलो है। चलो, कोई बात नहीं। तो इस तरह ध्यान रखें और अच्छी तरह से तैयारी करें। अभी ये ट्रायल है, समझ लीजिए, और अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और कौन सा बच्चा बढ़िया सुनाता है। अब गुंजन जैन सोच रही होगी कि मेरी कहानी निकल ना जाए, कोई और ना बोल दे, तो उसको सोचने दो, है ना, कुछ नया नया सुनाएगी वो। अभी मैं दूसरे बच्चे से सुनूंगा कि वो उसको मौका दूंगा कि वो सुनाए अपनी कहानी। हाँ जी, केतली जैन बांसवाड़ा से ये अपनी कहानी सुनाएंगी और बाद दूसरे किसी को हम मौका देंगे। हाँ जी, केवली सुनाइए। जय जिनेश, आज मैं आपको विनयवान ग्वाला की कहानी सुनाऊंगी। एक ग्वाला रोज उस सेठ जी के साथ सेठ जी की गायों को चराने जाता था जंगल में। हर दिन वो गाय को उस ग्वाला ने एक दिन वो ले गया तो पूरा जंगल जला हुआ दिखा उसे। तो फिर एक पेड़ जला हुआ नहीं था, तो पूरी गोल गोल राउंड लगाया। तो फिर पीछे उसे शास्त्र दिखा, तो फिर उसने सोचा इसका कमाल है। तो फिर उसको ले जाके ने घर पे शास्त्र रखता, तो रोज सुबह उठ के ने उसको हाथ जोड़ता। तो फिर उसको उस जंगल
जंगल में एक मुनिराज है। उस मुनिराज को शास्त्र ले घर पे जाकर के ना उसको आकर के ना उस मुनिराज को शास्त्र दिया। तो फिर वो शास्त्र ने उस सेठ जी ने उसको बोला कि तू अगले जन्म में बहुत पुण्य होगा, बहुत पुण्यशाली होगा। उसके बाद फिर वो मरा। फिर उसके बाद अगले जन्म में वो बन गया कुंद आचार्य बन गया। फिर वो उसको पुरानी लोरियां नहीं पसंद थी, उसको हमेशा नई कहानियां नई लोरियां कहानी सुननी थी। उसकी मम्मी को जितना आती थी उसको सुना थी कुंद को। फिर दूसरे के वहां से भी उलाने लगा, दूसरे के वहां से भी सबको लेकर आई। फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, 12 साल का हो गया। तो फिर उसने सोचा कि आज मैं दीक्षा ले लेता हूँ। तो फिर मुनिराज के पास जाके ने उनको नमस्कार करके ने कहा कि उनको मुझे दीक्षा चाहिए, दीक्षा प्रदान करो। तो वो बात खींच लेते थे। फिर उधर फिर हमेशा तुम भाग्यशाली का काम करोगे, अगले जन्म में तुम भगवान भी बन सकते हो। तो फिर आचार्य कुंद ने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो फिर उसको उसने शिक्षा और कमंडल दे दिए। फिर वो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी हमेशा पुण्य का काम ही करना चाहिए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि केवली ने कौन कौन सी गलतियां की। सभी बच्चे दूसरे की कहानी बहुत ध्यान से सुने और ये सब आपने सुन रखी हैं, तो उसमें आप जरूर कुछ सुधार कर पाएंगे। गलती बताने का प्रयोजन है कि सुधार करें, इससे उस दिन गलती ना हो, ठीक है ना, और शब्दों का प्रयोग भी ठीक हो। हाँ जी, कौन बताएगा? और हमको भी याद है कहानी, बताओ भाई। बांसवाड़ा वालों की नहीं बताएंगे क्या? बताना तो पड़ेगी। ये नीचे जो कैमरे ऑन नहीं है ऑन कर लें। हाँ जी, चलिए अब गुंजन बताओ इन्होंने क्या गलती की। इन्होंने बोला कि जो वो ग्वाला था वो सेठ जी के एक दिन वो मुनि के पास गया और मुनि ने कहा था कि तुम भगवान बन सकते थे। इसमें उसने ये गलती बोली कि जो वो ग्वाला था जब वो अगले जन्म में कुंद आचार्य बनने वाले थे तो वो उसकी जो माता थी उन्होंने बिल्कुल भी उनको आज्ञा नहीं दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटा मुनि बने और तप करे। तो बहुत समझाने के बाद उन्होंने आज्ञा दी और तब फिर कुंद आचार्य को मुनिवर ने दीक्षा दी थी। तो ये तुमने पहले पूर्वभाव की बता दी, फिर ये दूसरी बात बता दी। ये क्या दो बातें बताई हैं कि एक ही बात को मिक्स कर दिया है? नहीं भैया जी, गलती में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी गलती हो रही कुछ है। पहले तुमने ग्वाला वाली बात बताई, फिर आपने ये बताया कि माँ को बहुत समझाया, उसके बाद वो तैयार हुई। तो ये दो बातें का कॉम्बिनेशन क्या है? नहीं भैया जी, पहली बात ये थी कि तो ऐसे बताना चाहिए, पहली बात ये, फिर दूसरी बात ये, फिर तीसरी बात ये, ऐसे बताना चाहिए ना। और हमें थोड़ी पता है कि तुम क्या कहना चाहिए। भैया जी मुझे तीसरी बात भी बोलनी है। अरे तो तीसरी बताओ कि तीसरी है ये। भैया जी जब वो ग्वाला था तब वो जब उसकी मृत्यु हुई थी तो वो गाय को बचाने के कारण हुई थी। जब वो गाय को बचाने नदी में कूदा था तब उसको जो पेड़ का था वो गीला सूख गया था, इसी कारण से उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। और उसको जिन शास्त्र दान करने का पुण्य लगा था, इसलिए वह अगले जन्म में बहुत ज्ञानी हुआ था। बहुत अच्छा।
मतलब जो मुख्य बात है उस पर जोर देना चाहिए कहानी के अंदर, कि जब शास्त्र मिला, पेड़ नहीं जला दिखा और शास्त्र मिला, तो उसको कितना हर्ष हुआ, उस हर्ष को आपको प्रकट करना चाहिए। फिर जब उसको मुनिराज मिले, प्रतिदिन उस शास्त्र की बहुत विनय करता था, ठीक है, ये तो बात बताई उन्होंने, हाथ जोड़ता था। और फिर तीसरी बात बताना चाहिए, मुनिराज को जब उसने दिया तो कितना हर्ष था उसके मन में, ये मुनिराज को शास्त्र दे रहे हैं, ये मुनिराज इसको पढ़ेंगे और उनको वो इसका रहस्य समझेंगे और हमें भी बताएंगे, है ना, इतना उत्साह था उसके मन में। तो इस बात को ज्यादा अपन को हाईलाइट करना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। और बताइए कोई गलती? हाँ बोलिए। गुंजन जैन दमोह ने ये नहीं बताया कि वो लकड़ी थी, ठूंठ था उसका, ठूंठ बोलते हैं उसे, और उनने ये नहीं बताया कि ये गुंजन जैन का मत बोलो कि गुंजन जैन ने क्या नहीं बताया, बोलो कि केवली जैन ने क्या गलती की। ये नहीं बताया केवली जैन ने कि उसकी मृत्यु ठूंठ के कारण हुई थी, पेड़ की नुकीली लकड़ी होती है उसके कारण हुई थी। और कुछ? और ये मुनिराज को उसको दिया ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही थी कि मुनिराज के लिए, मुनिराज को आदर का शब्द सूचक बोलना चाहिए, उनको। ग्वाले ने, ग्वाले को तो उसको बोल सकते हैं, लेकिन मुनिराज को तो उनको बोलना पड़ेगा ना, केवली। तो अपन को आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किसके लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमारे माँ हैं, पिता हैं, बड़े हैं, या देव सास गुरु हैं, तो उनके लिए अपन आदर सूचक विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसका अपन को ध्यान रखना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा सुनाया। और ये इसके बाद अब मैं अगली कहानी सुनने वाला हूँ गुंजन से। हाँ जी गुंजन। और भैया जय जिनेंद्र भैया जी और जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम गुंजन जैन है, मैं दमोह से हूँ। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी और मेरी कहानी का नाम है संसार दर्शन कथा। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने सोचा कि चलो मैं दूसरे देशों में भी जाता हूँ और वहां पर भी अपना व्यापार करूंगा तो मेरा धन और बढ़ेगा। तो वह जंगल से जा रहा था। वह बहुत ही घना जंगल था। जब वह जा रहा था तब उसके पीछे एक विशाल हाथी पड़ गया। तो वह बचने के लिए बहुत भागा। फिर उसे एक पेड़ देखा तो वो उस पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़ने के बाद जो वो हाथी था वो पेड़ के तने को अपनी सूंड से पकड़ के हिलाने लगा। तो वो एक डाल पे लटक गया और ऊपर से मधुमक्खियों का छत्ता था और 2 चूहे थे, काले और सफेद। वो कुतर रहे थे उस डाल को, यानी कि वो ऐसे कुतर रहे थे कि वो डाल जल्दी टूट जाती। और नीचे सांप थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक उड़ने वाले उड़न खटोले पर एक देव आ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति लटका हुआ है और उसकी जान खतरे में है। तो जब वो जा रहे थे तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने कहा, अरे वो कितनी वेदना सह रहा होगा, आपको उसे बचाना चाहिए। तो वो देव उसके पास गया, लेकिन वो व्यापारी तो शहद पीने में मग्न था, क्योंकि शहद की एक एक बूंद थोड़ी थोड़ी देर में उसके मुंह में आ रही थी। तो उसे तो शहद खाना था और देव उसे बचाने के लिए आया। तो देव ने कहा, भाई मेरा हाथ पकड़ लो तो तुम बच जाओगे। वो कहने लगा, 1 मिनट, मुझे एक और बूंद पी लेने दो। ऐसे करते करते देव ने बहुत बार प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन उस व्यापारी को तो शहद पीना था। इसीलिए देव ने सोचा कि इसको बचाना तो व्यर्थ है, जो होना है वो तो होगा। तो वो चला गया और
अगर तब व्यापारी देव का हाथ पकड़ लेता तो वो बच जाता, लेकिन उन दो चूहों ने तब तक डाल कुतर दी और उसके बाद वो उस कुएं में गिर गया और सांपों ने उसे खा लिया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसार से मुक्त हो जाना चाहिए और दीक्षा ले लेना चाहिए, जिससे हम भगवान बन सकते हैं और इस दुनिया से मुक्त हो सकते हैं। बढ़िया। अब देखते हैं कि आपने कुछ गलतियां की हैं क्या, कुछ कमी रही होगी तो बच्चे बताएंगे। हाँ, कौन बताना चाहता है? नैनम, नैनम बताइए। भैया जी, कुंजन जैन तबोर ने बीच में यानी कहानी के बीच में नहीं बताया कि वो जब डाल पे लटका था तो उसके नीचे कुआं था और कुएं में जहरीले वाले सांप थे। ठीक है। और कुछ? हाँ, उनने ये नहीं बताया कि सांप कितने थे। सांप 5 थे और वो बरगद का पेड़ था, उसकी वो डाली नहीं पकड़े थे, वो उसकी जो बरगद के पेड़ पे वो जड़ें लटकती रहती हैं वो पकड़े थे। बेल। बेल। और कुछ किसी को बताना है? सर्वज्ञ, कुछ बताना है? तुम्हारी आंख अकेली दिख रही है। कोई कमी है क्या और बताना चाहोगे कि क्या रह गया? हाँ सुल्तान बोलो। उनने ये वो विमान था, उनने बोला उड़न खटोला बोला था उनने, वो विमान था। ठीक है। जिसपे देव बैठ के आए थे। कहीं वर्णन मिलता है कि विद्याधर और विद्याधरी आए थे, देव उनको ही बोल देते हैं, और कहीं बोला गया है कि देव और देवी थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बस विमान बोलें तो ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ जी। और सिया कुछ बता रही है। हाँ, वो कुआं बहुत गहरा था। हाँ, मतलब अभी मैंने जो देखा है गुंजन, आपने दृश्य का वर्णन नहीं किया है। मतलब जब वो व्यक्ति लटका तो किस तरह लटका हुआ है, ये पूरा दृश्य आपको ऐसा बताना चाहिए कि जैसे बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल जो सुनने वाला हो उसको एकदम स्पष्ट हो जाए, कि उसको याद आ जाए। वो चित्र देखा ही होगा कभी ना कभी उसने, तो क्या स्थिति थी वो आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वो वहां पर वो हाथी पीछे पीछे दौड़ रहा था और वो आदमी, वो सेठ आगे आगे दौड़ रहा था बचने के लिए। फिर उसे एक पेड़ दिखा तो पेड़ पर चढ़ गया। फिर हाथी ने उस पेड़ को हिलाया तो वो सेठ वहां से गिरा, लेकिन उसने बरगद के पेड़ की बेल पकड़ ली। और फिर क्या हुआ, यहाँ तो हिलाया जा रहा था तो यहाँ बाहर नहीं आ सकता था वो, और नीचे देखता है कि वहां पर सांप मुंह फाड़े खड़े हुए थे, हैं, उनको मुंह बाए हुए खड़े हुए थे। ये 5 सांप थे, एक अजगर और 4 और विषैले सर्प थे, मतलब 5 सर्प थे। तो ये 4 गति और निगोद के प्रतीक हैं। ये प्रतीक वगैरह तो आपने एक भी नहीं बताए। और ऊपर उस डाली को जिस पर वो बेल लगी हुई थी उसको 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद रंग का और एक काले रंग का। ठीक है। और फिर वहां पेड़ हिलने से, हाथी के द्वारा पेड़ हिलाए जाने से वो वहां एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, वो मधुमक्खियां सारी उड़ने लगी और उस सेठ के शरीर पर चिपक गई। तो कितनी वेदना हुई उसको, बहुत तकलीफ हुई, है ना। लेकिन थोड़ी ही देर में उस छत्ते से, मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद शहद की टपकी और इसके मुंह में जा गिरी। तो इसको उसका ऐसा आनंद आया कि वो सारे कष्ट भूल गया। पहले कष्टों का वर्णन तो करो, है ना। ऐसे संसार अवस्था में जीव बहुत कष्टों में है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ अच्छी चीज मिल जाती है, उसके हिसाब की हो जाती है, अनुकूलता मिल जाती है तो खुश हो जाता है। ठीक है ना। इस तरह आपको समझाना चाहिए। और यदि थोड़ा और जोड़ेंगे उसमें कि वो 2 चूहे किसके प्रतीक हैं, कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रतीक हैं। हाथी काल का अर्थात मृत्यु का प्रतीक है ना। और वो नीचे जो सर्प हैं वो 4 गति और निगोद का प्रतीक है, 5 है ना। और इसके अलावा वो कुआं जो है वो संसार रूपी कुआं है वो, और जंगल भी संसार रूपी वन है, और ये 4 गतियों रूपी कुआं है।
ठीक है ना, उसमें भटकेगा जीव, भटक रहा है जीव। और इसके अलावा वो जो देव आए थे बचाने के लिए इसको, वो हमारे मुनिराज की तरह हैं, कि हमारे मुनिराज या हमारे भगवान हमसे कह रहे हैं कि आओ इस मोक्ष मार्ग में आओ, अपने आत्मा का अनुभव करो और मोक्ष प्राप्त करो, सुखी हो जाओ। लेकिन फिर भी ये जीव कहता है नहीं नहीं, वो थोड़ा सा अभी मैं पढ़ाई कर लूं, अभी मैं स्कूल हुआ हूं, अभी मैं जरा टीवी देख लूं, भोग लूं कोई दूसरे, अभी थोड़ा सा ये काम कर लूं, ये खा लूं पी लूं। ऐसे कुछ ना कुछ हम लोग सोचते ही रहते हैं कि ये कर लें उसके बाद धर्म करेंगे, उसके बाद धर्म करेंगे, ऐसा कर लूं फिर धर्म करेंगे। तो इस तरह से जो हम सोचते हैं वो उस बात का प्रतीक है वो, कि वो कह रहा था कि नहीं एक बूंद और टपक जाए शहद की, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा विस्तार नहीं करना है, लेकिन मेन मुख्य बातें जो है वो आपकी कहानी में आना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब अगली कहानी सुनते हैं हम। इससे सुने निष्ठा से कि प्रतिष्ठा से। देखो दोनों के आखिरी में ठा है, अब बताओ। तो फिर एक काम करते हैं, ना निष्ठा से सुनते हैं ना प्रतिष्ठा से। मितुल ने भी हाथ खड़ा किया भाई, मितुल सुनाने वाले थे क्या? चलो सोच लो और कहानी, और बच्चे भी सोच लें, मैत्री, नव्या, एक एक कहानी सोचो। समर्थ, संस्कृति और हम सभी ने कहानियां सुनी है ना, तो जितनी कहानियां यहाँ हुई हैं उनमें से एक कहानी सुनाना है आपको, ठीक है। सिया तैयार रहना। चलो पहले अपन निष्ठा से सुनते, फिर प्रतिष्ठा से सुनेंगे। हाँ जी। जय जिनेंद्र, मेरा नाम निष्ठा जैन है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। उस कहानी का नाम है मित्रता की मिसाल। यह कहानी एक देव जिनका नाम मणिकेतु है, मणिकेतु देव और सगर चक्रवर्ती के बारे में है। सगर चक्रवर्ती हमारे दूसरे नंबर के चक्रवर्ती हैं, जिनके नीचे 32 मुकुटबद्ध राजा हैं। उनके 60,000 पुत्र और 96,000 रानियां हैं। सगर चक्रवर्ती अपने पुत्रों से बहुत प्यार करते हैं और उनसे जब भी उनके पुत्र आते हैं उनके पास, कहते हैं पिताश्री हमें कुछ काम करने दीजिए, कुछ काम करने दीजिए, तो वो कहते थे अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हें खेलने कूदने पढ़ने के दिन है, तो अभी तुम जाओ। फिर वो पुत्र पहले तो मान जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर आ जाते हैं, कहते हैं पिताश्री हमें कुछ काम करना है। तो वो कहते हैं कि जो कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत का दूसरा नाम अष्टापद है, और वो कहते हैं कि उसके आसपास एक ऐसी खाई सी बना दो जिससे गंगा उसके परिक्रमा लगाए, गंगा नदी उसकी परिक्रमा लगा के जाए। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, और तभी मणिकेतु देव ऊपर स्वर्ग से देख रहे होते हैं और वो याद करते हैं कि उन्होंने सगर चक्रवर्ती ने और उन्होंने मणिकेतु देव ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी पहले जन्म लेगा पृथ्वी पर मनुष्य लोक में जन्म लेगा, वो जो दूसरा ऊपर स्वर्ग में होगा वो उससे कहेगा कि अब तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। तो ऐसे ही करके मणिकेतु देव सगर चक्रवर्ती के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आपको दीक्षा ले लेनी चाहिए। पर सगर चक्रवर्ती कहते हैं अभी कहाँ, अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोह है उन्हें अपने पुत्रों से, इसीलिए वो मना कर देते हैं, उन्हें वापस भेज देते हैं। तो उन्होंने मणिकेतु देव ने सोचा यार इसकी प्रतिज्ञा का क्या करें, फिर इसकी प्रतिज्ञा नहीं टूट सकती। तो उन्होंने बहुत चीजें करी, बहुत तरीके से उन्हें वैराग्य लाने की कोशिश करी, पर उन्हें वैराग्य हुआ ही नहीं। तो उन्होंने अब उनके जो 60,000 पुत्र थे, उन्हें भैया जी ये नहीं पता उन्होंने कुछ किया था, उनकी विद्याओं से क्या किया था। उन्होंने उनके सम्मूर्छन कर 60,000 दिया, पुत्रों को मूर्छित कर विद्या दिया से था, मूर्छित कर दिया था, बेहोश कर दिया था। हाँ मूर्छित कर दिया था, बेहोश कर दिया था। और पूरी जगह ये खबर फैला दी थी कि वो उनके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। वो गए थे सगर चक्रवर्ती के पास, कि कहने लगे कि महाराज मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, आप उन्हें जीवित कर दीजिए, आप उसे जीवित कर दीजिए।
सागर चक्रवर्ती कहने लगे कि ऐसे कैसे जीवित कर दे, किसी मरे हुए को हम जीवित नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि आप तो क्या करूं मैं। उन्होंने कहा कि तुम दीक्षा ले लो। तो वो कहने लगे ठीक है महाराज, आप भी दीक्षा ले लीजिए। तो उसने कहा क्यों, मैं क्यों लूं दीक्षा। कहने लगा आपके भी 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। और इस नाटक से ये सब सुनकर उन्हें वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा ले ली, दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया। और इधर पे मणिकेतु देव ने अपना असली रूप, मतलब असली रूप नहीं, वैसे ही देश में वहां पे उनके पुत्रों के सामने चले गए, कहने लगे कि आपके पिताश्री ने दीक्षा ले ली है। और उनके 60,000 पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि पिताश्री ने दीक्षा ले ली और हमें यहाँ पे संसार में छोड़, मतलब ऐसे संसार में भ्रमण करने छोड़ रहे हैं। तो उनके पुत्रों ने निर्णय किया कि वो भी दीक्षा ले लेंगे। और उनके जो सबसे छोटे पुत्र थे, उनका नाम था भगीरथ। उनने अपने सबसे छोटे भाई को सिंहासन पे बिठा दिया, उनका राज्याभिषेक कर दिया। और ऐसे सबने दीक्षा ले ली। और जो मणिकेतु जो सागर चक्रवर्ती थे, उन्हें भी वैराग्य हो गया, उन्होंने दीक्षा ले ली। इधर उनके सारे पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली। और फिर वो स्वर्ग चले गए। मणिकेतु देव स्वर्ग चले गए। और शायद वो उनकी भी मृत्यु के बाद वो स्वर्ग चले गए थे। और कौन इस कहानी से हमें ये कौन शिक्षा चले गए मिलती थे है। स्वर्ग? वो सागर चक्र, पहले तो मणिकेतु देव चले गए स्वर्ग वापस। हाँ, उसके बाद सागर चक्रवर्ती भी तो मृत्यु के बाद मोक्ष चले गए थे। मोक्ष चले गए। वो साठ वो हजार मृत्यु पुत्र के भी बाद मोक्ष। वो सब मोक्ष चले गए थे। हाँ और उसके बाद और वो लोग समय शिखर जी से ही मोक्ष चले गए थे। हाँ, याद आ गया। समय शिखर जी से मोक्ष चले गए थे। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी मोह नहीं करना चाहिए, हमें संसार को छोड़ना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, धर्म करना चाहिए। जय बहुत जिनेन्द्र। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ, कौन बताएगा? गलती मतलब कोई सुधार। हाँ, गुंजन, गुंजन बताओ। गुंजन, हाँ गुंजन बताइए। जी उन्होंने कहा था निष्ठा जैन ने कि वो है, मतलब उन्होंने पहले हाँ, शुरुआती की है कहानी शब्द सुनाई का थी। प्रयोग किया है, थे। हाँ इसका मतलब होता है कि वो अभी हो रहा है, उन्हें थे बोलना चाहिए था। हाँ, ठीक है निष्ठा, थे शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कहानी है ना। हाँ जी। और बताइए कोई। और बताइए, बाकी ठीक है? चलो ठीक, बढ़िया। चलो और कोई अगली कहानी सुनाने वाले कौन है? नव्या सुना रही है क्या? प्रतिष्ठा सुनाएगी ना? हाँ, चलो उसके बाद सिया का नंबर आएगा। प्रतिष्ठा सुनाइए। सर जो निष्ठा की कहानी ना वही मेरे को सुनानी थी। हाँ, अरे जो निष्ठा ने सुनाया था ना कहानी, वही मुझे सुनानी थी कहानी। तो और कोई कहानी नहीं आती तुम्हें? आती है। कौन सी? सोचो जब तक, और वो 10 में से ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अभी जीवन कुमार की तो एक ने भी नहीं सुनाई है। इतनी सारी कहानियां हैं, 10 कहानियां आपको मैंने नाम भी फिर से बताए, है ना। राजा सत्येंद्र, उन और आर्य नंदी, गुरु आर्य नंदी, इसके बाद राजा जीवनधर कुमार का वैराग्य, वो बंदरों वाली घटना हुई थी बगीचे में, है ना। हाँ, तो ये सब आपको याद रखना है। वो कहानी किसी ने नहीं सुनाई अभी तक। चलो सिया सुना रही हो तुम, सुनाओ, बाकी कर रहे हैं। जी मेरा नाम सिया जैन है, मैं भूपेंद्र से हूँ। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक राजा था, उसकी एक पत्नी थी, वो उससे बहुत प्रेम करता था। और उसके भैया आए उसको लेने वापस,
उसके भैया उसको वापस लेने आए। तो क्या कहते, उसने बोला, राजा ने, मैं भी चलूंगा साथ में, मैं भी चलूंगा साथ में। वो बीच बीच में बार बार उचक रहा था। तो क्या कहते, उसने, भाई ने कहा चलो जीजा जी आप भी चलिए। तो वो लोग जा रहे थे रात में, तो उनको एक मुनि महाराज जी दिखे। उनके भैया जी, क्या कहते, सुंदर ने कहा, सुंदर ने कहा, सुंदर ने कहा, भाई क्या जीजा जी आप भी दीक्षा ले लो। उनने मजाक में ऐसा कह दिया। तो उनको बार बार वही कहा। तो क्या कहते, मैं नहीं लूंगा। तो क्या कहते, उस सुंदर ने भी कह दिया मैं भी ले रहा हूँ। तो क्या कहते, उसने बोल दिया और उसके जीजा जी को वैराग्य हो गया। तो वो उधर चला गया मुनि महाराज जी के पास, और उनकी पत्नी ने मना भी करा, मत जाओ आप, मत लो दीक्षा। तो फिर भी वो माना नहीं, फिर भी चला गया। उसने दीक्षा ले ली, फिर उसके भाई ने भी दीक्षा ले ली, फिर उसकी पत्नी ने भी दीक्षा ले ली। ऐसे बहुत से लोगों ने दीक्षा ले ली उनको देख के। फिर उनके पिताजी को पता चला कि मेरे बेटे ने तो दीक्षा ले ली, अब मैं क्या करूंगा। तो उनने भी दीक्षा ले ली। फिर उनके जो दादाजी थे उनने भी दीक्षा ले ली। ऐसे बहुत से जनों ने दीक्षा ले ली। जय जिनेंद्र। चलिए बहुत अच्छा। ये सबसे पहला तो ये, चलो आप लोग कौन कौन सी बताते हैं, पहले आपसे सुन लूं। हाँ, इन सिया जैन ने ये नहीं बोला, उस कहानी का नाम नहीं बोला, जब तक वज्रबाहु का वैराग्य। कहानी का नाम बोलना चाहिए बेटा। कहानी का नाम बताएंगे तब तो लोग सुनेंगे कि भाई हाँ अच्छा ये आने वाली है कहानी। नहीं तो वो अंदाजी लगाते रहेंगे, पता नहीं तुम्हारे टाइम में बताना। तो मतलब दिमाग इसी में लगाते रहेंगे कि कौन सी कहानी सुना रहे, ये कौन सी कहानी सुना रहे, इसमें ही दिमाग लगा रहे हैं, कहानी पे ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए पहले अपन को कहानी का नाम बता देना चाहिए कि आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं। ठीक है, चलो एक हो गई, अब दूसरी बताओ। उनने ये नहीं बताया कि उनको एक मुनिराज दिखे थे, उससे उनको वैराग्य आया था, वैराग्य हुआ था। हाँ, और दीक्षा लेने का भाव हुआ था। हाँ ठीक है, चलो। और उनके छोटे भाई का नाम सुंदर नहीं था। छोटे भाई नहीं थे वो। हाँ मतलब उनके जीजा जी का, जीजा साले जी का क्या नाम था? वो मुझे नहीं। सुंदर शॉर्ट नेम है, उदय सुंदर नाम था, तो सुंदर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साले साहब का नाम था उदय सुंदर, तो सुंदर भी कह सकते हैं, उदय भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। और जो बाकी वज्रबाहु नाम था, है ना, उनका वज्रबाहु नाम था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? मनोदया, है ना। तो वो नाम भी आप याद कर लें, जिससे अगली बार बोल सकेंगे। और भी कुछ बताइए। हाँ जी, गुंजन बता रही कुछ। भैया जी, सिया ने बोला था लास्ट में कि जब वज्रबाहु ने दीक्षा ले ली थी, तो उसकी बात पहले उसके पिता को चली थी, पहले ये बात उसके दादा को पता चली थी, क्योंकि पहले दादा को दीक्षा लेनी थी, तब से वो ले नहीं पाए थे। तो फिर वो जब दीक्षा लेने जा रहे थे, तो उनके भाई, जो उनके बेटे थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं भी लूंगा। तो उसके बाद फिर जो वज्रबाहु के छोटे भाई थे, उनको सिंहासन पे बिठा के उनका भी राज्याभिषेक कर दिया था, और उन वज्रबाहु के दादा और पिता ने दीक्षा ले ली थी। तो वो छोटे भाई किसके थे? भैया जी, वज्रबाहु के। हाँ, कोई नाम याद है? नाम याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि वज्रबाहु के ही भाई थे, छोटे भाई थे। हाँ ठीक है, नाम निष्ठा को याद है लगता है। हाँ जी बताओ।
उन वज्रभाव के छोटे नाम भाई का नाम पुरंदर था, और पुरंदर उनके था। दादाजी का नाम विजय सेनधन था, विजय सेन। और उनके पिताजी का नाम सुरेंद्र मन्यु। हाँ, सुरेंद्र मन्यु। और सिया ने ये भी नहीं बोला कि उन्होंने पंचमुष्टि केश लॉन्च किया था। हाँ, ठीक, ठीक है। तो अगली देखो, आपको ये बता रहे हैं जिससे कि आप आगे सुधार कर सकें। ठीक है, चलिए अब किससे सुन रहा हूं मैं कहानी। मैत्री का हाथ खड़ा है, प्रतिष्ठा तो अभी सोच ही रही है कि उसको कौन सी सुनानी है। हाँ, मैत्री सुनाएगी। मेरा नाम मैत्री है, मैं से हूँ और आज मैं आपके आगे की कहानी सुना रही हूँ। तो एक बार की बात थी, एक राजा थे, मेघरथ का नाम था, राजा मेघरथ। तो उन्हें दान अभी नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है आपके यहाँ का, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं तक और कौन सुनाएगा। हाँ जी, टाइम हो गया है। एक आध बच्चा और कोई सुनाना चाहे तो जल्दी से सुना दो। संस्कृति को कुछ सुनाना है, कोई कहानी याद आ गई है? नहीं आई? नहीं ना। अच्छा, अरहम को नहीं आई, प्रतिष्ठा को भी नहीं आई। अरे 10 कहानियां हैं बेटा, ये जरूरी थोड़ी कि एक ही कहानी हो। इसलिए आप जल्दी से मुझे भेज देना है कौन सी कहानी लेने वाले हो आप, नहीं तो आपकी दूसरा ले लेगा तो फिर आपको दूसरी कोई तैयार करनी पड़ेगी। प्रतिष्ठा बोलिए। ठीक है। जय जिनेंद्र, आज मैं आपको लोकपाल राजा की कहानी सुना रही हूँ। एक राजा था, उसका नाम लोकपाल था। एक दिन वे लोकपाल राजा आसमान में देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बादलों से एक महल बन रहा है। तो अचानक से हवा आई तो बादलों का महल नष्ट हो गया। तो लोकपाल राजा ने देखा कि जैसे कि बादलों का महल नष्ट हो जाएगा तो मेरा भी महल नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए लोकपाल राजा ने दीक्षा ले ली। तो पिछले जन्म के बुरे कर्मों से उन्हें एक बीमारी हो गई। तो अगर वो खाना खाते, थोड़ा सा आहार लेते तो उनका खाना पच जाता और उन्हें भूख लगती। तो वो मोहिनी अवस्था में ज्यादा खाना नहीं खा रहे, क्योंकि वो एक बार ही खाना लेते हैं। उसके लिए उन्होंने सोचा कि मैं मोहिनी अवस्था में नहीं रहूंगी। तो उन्होंने कुछ यहाँ वहाँ पेड़ों के पत्ते बांध लिए और वो अलग अलग दूसरों के घर से थोड़ा सा खाना मांगने लगा। एक दिन वे जीवनदर कुमार के घर पहुंचे। तो जीवनदर कुमार ने सोचा कि इन्हें घर के अंदर बुला लेना चाहिए। तो उसे जीवनदर कुमार ने भ्रष्टाचार को अंदर बुला लिया। तो रसोइये ने खाना पकाया और भ्रष्टाचार को दे दिया। वो ऐसे खाना खा रहे थे, वो खाना ही खाते जा रहे, खाना ही खाता जा रहे थे। तो जीवनदर कुमार देखते ही रह गए, देखते ही जा रहे थे जीवनदर कुमार। तो रसोई ये ने कहा कि खाना खत्म हो गया और खाना है ही नहीं। तो जीवनदर कुमार से खुद की थाली से उन्हें ना बहुत प्यार से खिलाया। तो अष्टांगार आचार्य की भूख मिट गई। तो अष्टांगार आचार्य ने सोचा ये तो बहुत महान है, चलो इसे हम शिक्षा दिया जाए। तो अष्टांगार आचार्य को तो आता था पढ़ना लिखना,
तो इसलिए उन्होंने जीवनधर कुमार को शिक्षा प्राप्त किया। अष्टांगार आचार्य ने शिक्षा प्राप्त करती तो जीवनधर कुमार को झट से याद हो जाता। जितनी भी अष्टांगार को जितना भी पढ़ना लिखना आता था तो उन्होंने सब कुछ दे दिया जीवनधर कुमार को। अष्टांगार आचार्य ने सब कुछ बताया कि वो एक राजा थे, सब कुछ बताया और उन्होंने ये भी बताया कि आप एक राजा के बेटे हैं और वो राजा के वो बड़े मंत्री ने धोखा किया उनके साथ। तो जीवनधर कुमार को बहुत गुस्सा आया उस मंत्री पर। तो जीवनधर कुमार ने बोला कि मैं उस मंत्री को जिसने मेरा राज छीना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो अष्टांगार आचार्य ने बोला रुको, 1 साल बाद तो मुझे अभी के अभी माफी मांग दो और 1 साल बाद उसके साथ जो करना है वो करो। तो जीवनधर कुमार ने ऐसा ही किया और उन्हें राज वापिस मिल गया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बताइए, कोई बताएंगे क्या क्या गलतियां हुई हैं कुछ शब्दों के उच्चारण में, नामों में, या कोई और बात हो सकती है, क्या गलती हुई? बाकी आप सबने अच्छा सुनाया है, बहुत खुशी हुई मुझे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी गलतियां हुई हैं तो उसको सुधारना है जिससे कि आगे गलतियां ना हो। हाँ जी, कौन बताएगा? गुंजन बोलो। भैया जी, जिसने अभी बोला है उसने बोला था लास्ट में कि प्रतिष्ठा जैन ने। हाँ, प्रतिष्ठा जैन ने बोला था कि लास्ट में उन्होंने रोक लिया था उन मुनिवर ने जीवनधर कुमार को 1 साल के लिए। लेकिन उन्होंने एक भिक्षा मांगी थी। भिक्षा वो थी जिसमें उन्हें 1 साल का मांगा था कि आप 1 साल तक उनसे युद्ध नहीं करोगे। जब 1 साल हो जाएगा, गुरुजी मतलब जो जीवनधर कुमार के गुरु बन गए थे, उन्होंने कहा था कि भिक्षा के रूप में बोला था कि आप 1 साल तक उन मंत्री को कुछ नहीं करोगे, अभी उसके लिए माफ कर दो और जब 1 साल पूरा हो जाए तभी उसके साथ युद्ध करना। और भैया जी, भिक्षा नहीं, गुरु दक्षिणा। हाँ भैया जी, और रोग का नाम भस्म व्याधि रोग था। हाँ, रोग का नाम भस्म व्याधि रोग था और दक्षिणा में मांगा था उनको, गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने 1 वर्ष का राजा बन के बैठा था काष्टांगार, उसको क्षमा करने के लिए 1 वर्ष तक क्षमा करने के लिए कहा था। हाँ जी, और कुछ किसी को बताना है? नविका, नित्या, कोई कहानी सुनाना, सबको कहानी सुनाना है। सैटरडे को प्रोग्राम है तो एक कहानी तैयार करना है। कुछ पूछ रहे हैं बच्चे कि बाहर सुना सकते हैं क्या, कि नहीं, जो आपके कोर्स में है इस बार मुझे केवल वही कहानियां सुननी है। पंडित जी, तैयार करना है वो। हाँ जी पंडित जी, मुझे ये पूछना है, मैं 2-3 दिनों से क्लास नहीं ले रही थी क्योंकि अभी वैसे बिजोलिया से जयपुर आ रही थी तो ट्रैवलिंग चल रहा था 2-3 दिनों से, तो क्लास नहीं हो पा रही थी। तो उसमें जिन भक्ति जो है प्रोग्राम जिनवाणी सज्जा के साथ, तो जिन भक्ति में मैं कोई सा भी भजन सुना सकती हूँ? कोई सा मतलब? कोई सा, जैसे बाजे कुंडलपुर में बधाई। अरे तो जिन भक्ति है क्या वो? बाजे कुंडलपुर में बधाई तो जिन भक्ति नहीं, जिनवाणी भक्ति बोला है। शास्त्र भक्ति, जिनवाणी भक्ति, जिनवाणी जिसको मैंने सजाया उसके अंदर से भजन निकालना है। अरे नहीं, ये लोग क्या करते हैं। अरे जैसे अपन ने सांची तो गंगा है भीतराग वाणी निष्ठा ने सुनाया था, सुनकर वाणी जिनवर की ये आरोही ने सुनाया था, ऐसे तो जिनवाणी के ऊपर भजन सुनाना है। केवली ने सुनाया था। देखो मुझे याद रहता है, सही बोला, केवली क्या? हाँ, जिनवाणी के ऊपर भजन सुनाना है। और क्या दीदी, यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा, और जिनवाणी सज्जा में जैसे जिनवाणी जो आपने सजाई है वो दिखानी है, और क्या करना है? जिनवाणी सजाई है वो दिखाना है
और उसे अच्छी तरह से विराजमान करना है। अपनी अलमारी भी सजा के रखना है, जो अलमारी किसी किसी घर में नहीं भी हो, जिसकी अलमारी तो है, हमारी बिजोलिया में है, यहाँ पे जहां भी नहीं है, तो आप जहां हैं, मान लीजिए आपके पास 4, 6, 8, 10, 20 शास्त्र हैं, तो वो भी अच्छे जमा के रखिए और उनके बीच में ये सजाई हुई जिनवाणी रखिए। जी पंडित जी। हाँ, ओके, अच्छे सजा के रखना है। वो प्रदर्शनी हो गई है ना, ये जिनवाणी सज्जा प्रदर्शनी। और एक जिनवाणी स्तुति करना है, अच्छी भक्ति बोलना है, ठीक है। भूमि भी दिखा रही है, यहाँ देख लेते हैं अपन, अच्छे थोड़ा हाईलाइट कर दूं। हाँ दिखाओ भूमि, फिर से दिखाओ, उसने जिनवाणी सजाई है। हाँ दिखाओ बेटा। वाह, जिनवाणी संग्रह, जिनवाणी संग्रह नाम है किताब का। ये पूजन संग्रह है कि ऐसा कोई नाम हो सकता है? अंदर खोल के देखो क्या नाम है। नित्या, तुम लोग तैयार कर रहे हो कि नहीं? एक जिनवाणी सजाइए सब बच्चे, और बढ़िया तरीके से एक बढ़िया स्तुति तैयार करिए, ठीक है। और आप सुनाएं उस दिन बढ़िया जोर शोर से, पूरी भक्ति के साथ। कितना अच्छा लगेगा जब सब बच्चे एक साथ जिनवाणी प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह उन्हें सजाया है ना, सब तरफ से। और इसके अलावा जब सजा के रखेंगे, ठीक है, ऐसे दिखाएंगे भी, और वहां सजा के रख देंगे सब जिनवाणी के बीच में, अलमारी में, जहां भी वो दिखाएंगे वहां पर कैमरे में, ठीक। तो ये 1 मिनट का कार्यक्रम हो जाएगा, मतलब ऐसे सब दिखा देंगे। और इसके अलावा सबको जिनवाणी स्तुति सुनाना है, एक एक जिनवाणी स्तुति तैयार करिए, ठीक। और उसमें ध्यान रखें कि पुराने कवियों की भक्तियां हों, जिनवाणी भक्तियां तो उत्तम है, नई भी हों लेकिन अच्छे भाव होना चाहिए। कोई फिल्मी तर्ज पर और बस 2-4 शब्द बदल देते हैं और फिल्मी गानों का अनुभव होता है, वो वाले नहीं चुनेंगे आप। इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप मुझे भेजें, गा के भेजें कि कौन सी आप स्तुति सुनाने वाले हो, भक्ति सुनाने वाले हो, जिनवाणी का भजन सुनाने वाले हो, ठीक है ना। तो वो आपको पहले से भेजना है मेरे पास, जिससे मैं आपको आपकी कोई सुझाव दे सकूं, ठीक है ना। इस तरह से हमने आज काफी बच्चों ने एक एक कहानी सुनाई, और तैयार करें, ठीक है, और अच्छी तैयारी करें। और कल आए, कल अपन श्रुत पंचमी पर कुछ विशेष कहानी का प्रोग्राम रखेंगे, मैं यहाँ पर सुनाऊंगा। हाँ जी, भूमि कुछ बोलना है आपको? गलती पता नहीं है भूमि प्रतिष्ठा की। अच्छा, पहले किसको क्या पूछना है, जल्दी पूछो। भूमि क्या पूछना है आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बड़ी नाराज हो गई। हाँ गुंजन बोलिए। भैया जी मेरे पास एक बैग है, मतलब पाठशाला का, तो मैं उसमें अपनी सारी किताबें रखती हूँ अच्छे से। मेरे पास अलमारी नहीं है उसमें रखने के लिए, तो फिर मैं अलमारी को कैसे सजाऊंगी? अरे दीदी तो कह तो दिया, जिसके पास नहीं है तो बात अलग है, जिसके पास है वो सजा के रखिए। आप टेबल पर भैया जी मैं भैया जी जो सुनती तो हो नहीं तुम, पूरी सुन लो। सुनती तो हो नहीं, फिर कहती हो ऐसा और वैसा। पहले सुनो अच्छे से, हैं। आप अच्छी टेबल तो होगी घर में, उस टेबल पे बढ़िया कोरा कपड़ा होगा, बढ़िया सजाना उस पे, है ना। और जिनवाणी अच्छे से विराजमान कर देना। आपके पास रखल हो सकती है, या नहीं हो तो टिकाने का पीछे रख देना, ऐसी टिका देना, ठीक है। और जब जिनवाणी स्तुति बोलोगी तो वो सब दिखेगा आपको, और वैसे भी प्रदर्शित करेंगे, और जिनवाणी स्तुति के समय में भी दिखेगा, उसकी तरफ देख के अपन स्तुति करेंगे जोरदार। हाँ जी, चलिए हो गया। समर्थ तुम्हारा क्या रह गया? हाँ भैया जी मैं ये पूछ रही थी
कि जो गीत कुसुम में भी 2-3 कविताएं हैं जिनवाड़ी के ऊपर, वो भी अपन बोल सकते हैं। हाँ वो बोल सकते हैं ना। भैया जी तो मैं सरस्वती वंदना बोल सकती हूँ? हाँ बोल सकते ठीक है भैया जी। हैं। हाँ समर्थ, क्या कह रहे हो तुम? क्या गलती बतानी? सर, जो आज रात आपने वो ग्रुप पे मैसेज डाला था कि रात को 8:15 से 9:15 तक कोई सब वो होएगा। महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ाया जा रहा है, कल शुरू हाँ है, अभी कंटिन्यू चलेगा 2-3 दिन। जिसको भी महावीराष्टक पढ़ना हो वो रात को 8:15 से 9:15 वाली क्लास में आ सकते हैं। जी, और आप बता दीजिए ना कैसे रखना है, वो टेबल पे रखना है पूरी सजा के? अरे यार ये लड़का बिल्कुल, अरे तुम्हारे ये अलग अलग बच्चे को अलग अलग बात बोली मैंने। अब तुम इसको टेबल पे बोला तो तुम टेबल पे आ गए, अब मैं अभी कुछ और बोलूंगा तो तुम भी वहीं आ जाओगे। तुम्हारे पास तो बहुत सारे शास्त्र हैं ना, और अलमारी में जमे हुए हैं, तो वहीं सजाना है। जिसके पास 2-4 ही हैं तो वो टेबल पे सजा सकता है, जिसके पास जैसे जैसी स्थिति है, कुल मिला के सजाना है। अलमारी में यदि है, अलमारी है ऑलरेडी, तो उसको ही व्यवस्थित कर दीजिए और अच्छे से दिखे, शास्त्र दिखे, इस तरह करिए। ठीक है, थोड़ी अपनी बुद्धि भी लगाइए, ध्यान से सुनिए और बुद्धि लगाइए। सिया कुछ कह रही है। हाँ जी बोलो। भैया जी, जनवरी का कौन सी तारीख के दिन है जनवरी दिखाने का प्रोग्राम? जिनवाणी का प्रोग्राम है संडे 13 तारीख। हाँ भैया जी। ठीक है, कितने बजे से भैया जी? अरे यार मैं क्या बताऊं, मैं बार बार बताना पड़ता है। 9 बजे से 11 बजे तक सुबह। हाँ भैया जी। संडे को, आप सैटरडे मत समझ लेना। हाँ भैया जी। अगला प्रश्न ये करोगी, सैटरडे को है क्या? हाँ भैया जी। चलो ओके, जय जिनेंद्र। हाँ किसी को कुछ नहीं पूछना है ना? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा। अब आप बढ़िया से कल पधारेंगे अच्छी तैयारी के साथ।